मेनका गांधी को भाजपा में मिलने जा रही है बड़ी जिम्मेदारी, खुशी से झूम उठी मेनका गांधी। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। मेनका गांधी पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों से बिल्कुल गायब सी नजर आ रही हैं और वरुण गांधी भी बिल्कुल गायब हो चुके हैं। वह ना तो जनसभाएं कर रहे हैं, ना वह जनता के बीच जाते नजर आ रही हैं और ना ही वह एक्स पर एक्टिव नजर आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि वह राजनीति से अब दूर हमें नजर आ रही हैं। लेकिन यह राजनीति के एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार गई थी, लेकिन क्या इससे उनके राजनीतिक भविष्य पर विराम लग जाएगा या फिर बीजेपी उन्हें कोई नई भूमिका देने जा रही है? चलिए एक बार इसको विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव हार गई थी। असलियत में गांधी परिवार के भाजपाई खेमे के लिए टिकट वितरण के समय से ही 2024 का चुनाव उत्साहित करने वाला नहीं रहा था। नेतृत्व से मतभेदों के चलते वरुण गांधी ने पीलीभीत से टिकट गंवा दिया था। मेनका गांधी के सुल्तानपुर से उम्मीदवारी के सवाल पर भी अरसे तक असमंजस बना रहा। काफी विलंब से पार्टी ने उन्हें दूसरी बार सुल्तानपुर से लड़ाने का फैसला किया। टिकट कटने के बाद से वरुण गांधी ने खामोशी अख्तियार कर ली, पूरे चुनाव में कहीं पर भी नहीं निकले। लेकिन आखिर में मेनका गांधी के लिए वह सुल्तानपुर में कुछ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने पहुंचे थे। 2019 में वरुण और मेनका ने अपनी सीटों की अदला बदली की थी। वरुण पीलीभीत से और मेनका सुल्तानपुर से सांसद चुनी गई थी, लेकिन मोदी 2 में उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इस चुनाव के कुछ दिनों बाद से ही भाजपा नेतृत्व से मेनका गांधी की दूरी की चर्चा होने लगी थी, लेकिन मेनका ने वरुण के विपरीत संयम रखा। उन्होंने पूरी तौर पर खुद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के निराकरण और वहां की विकास जरूरतों पर केंद्रित कर दिया और इस सिलसिले को उन्होंने लगातार 5 साल तक कायम रखा। महीने में 2 बार वे सड़क मार्ग से दिल्ली के सुल्तानपुर पहुंचते रही। हर बार 3 दिन के प्रवास में बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के वे लेखपाल थानेदार से लेकर बड़े अधिकारियों तक लोगों की पैरवी करती रही। लखनऊ दिल्ली की सरकारों से जिले के लिए कुछ हासिल करने की कोशिशों के साथ ही कस्बों गाँव में उनके दौरे और चौपालों का क्रम निरंतर चलता रहा। मेनका का राजनीतिक कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर तक सीमित रखा था। मेनका को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 साल के लिए काम के कारण वोटरों का एक बार फिर से समर्थन पाने का काफी भरोसा था। लगभग 4 दिन के बाद उनके सघन प्रचार में मोदी के नाम से ज्यादा क्षेत्र के लोगों के लिए मेनका के नाम की खास ज्यादा चर्चा थी और मेनका के काम की भी चर्चा थी। माना जाता है कि सुल्तानपुर में उन जैसी सक्रियता कोई सांसद प्रदर्शित नहीं कर पाया, लेकिन नतीजों ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए जनप्रतिनिधि के प्रयास पर्याप्त नहीं होते। जातियों की सोशल इंजीनियरिंग ने मेनका का रास्ता रोक दिया था। सपा ने पहले अंबेडकर निवासी भीम निषाद को उम्मीदवार बनाया, फिर उन्हें हल्का मानते हुए निषाद बिरादरी के एक बड़े नाम गोरखपुर निवासी पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद को मैदान में उतारा और जीत हासिल की। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मेनका गांधी 8 बार की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 90 मौके पर वह हार गई थी। दोस्तों आपने देखा होगा कि भाजपा में काफी सारे नेताओं को हार के बाद भी मंत्री पद मिल जाता है। आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने साल 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। फिर भी स्मृति ईरानी को मंत्री पद दिया गया था। और मेनका गांधी की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है ना, वह काफी ज्यादा मजबूत है और भाजपा को चाहिए कि उनके पास भी एक गांधी परिवार हो। और इस कारण से दोस्तों वरुण गांधी पहले ही भाजपा से दूर हो चुके हैं, तो उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ मेनका गांधी ही बची हैं। तो खबरें आ रही हैं कि मेनका गांधी को भाजपा अब कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी उनके अनुभव और वरिष्ठता का फायदा उठाना चाहती है। साथ ही में वह एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इसका भी भाजपा फायदा उठाना चाहती है। यूपी से राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी का प्रभाव है, जिससे उन्हें उच्च सदन में भेजा जा सकता है। इससे वह मंत्रिमंडल में वापसी कर सकती हैं या फिर केंद्र सरकार में अहम भूमिका निभा सकती हैं। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि भाजपा उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, जैसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर महासचिव का पद। और एक रास्ता यह हो सकता है कि मेनका गांधी को साल 2029 तक इंतजार करना होगा और एक बार फिर से सांसद का ही चुनाव लड़ना होगा और इस बार जीत हासिल करनी होगी। लेकिन दोस्तों भाजपा इतना इंतजार नहीं करना चाहती है, क्योंकि वरुण गांधी पहले से ही बीजेपी नेतृत्व से नाराज चल रही हैं। और अगर मेनका गांधी भी नाराज होती हैं या फिर से वह कांग्रेस पार्टी के साथ जाती
चाहते हैं तो भी यहाँ भाजपा को ही बड़ा झटका लगेगा और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी को बिल्कुल भी नाराज करने के मूड में नहीं है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या मेनका गांधी को भाजपा में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आप लोगों की जो भी राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.